गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी हाल ही में यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट आया है, जो काफ़ी विवादों में भी रहा। विवादों का कारण क्या था? विवादों का कारण कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो एक ही रैंक पर क्लेम कर रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो यानी कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो काफ़ी चर्चाओं में रहा, काफ़ी बाजार इसका गर्म रहा कि एक ही रैंक है, 2 व्यक्ति हैं। पता चला बाद में रोल नंबर अलग हैं। तो क्या कारण थे, किस तरीके से थे, उस विवाद को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक मुद्दा और उछल कर आता है सामने कि जैसे ही रिजल्ट आता है, अलग-अलग कोचिंग संस्थान अपना दावा करते हैं कि हाँ, हमारा स्टूडेंट था, हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ली थी, मेंस टेस्ट सीरीज ली थी या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। तो पता चला एक ही स्टूडेंट 10-10 कोचिंग में फ़ोटो लग रहा है उसका। तो ये काफ़ी विवाद का विषय है। इसी पर हम बात करेंगे कि यूपीएससी रियल 2025 फेक आईएएस क्लेम से मचा बवाल। तो इसके लिए सबसे पहले मुद्दा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को अपना रोल नंबर, नाम सही तरीके से पीडीएफ में देखना चाहिए। उसके बाद ही दावा करना चाहिए। क्यों? आईएएस बनने के बाद, या आईएएस एक ऐसी परीक्षा है जो एक नाम से ही उसका रुतबा है, उसका दबदबा है। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में मायूस हो जाएँ और आपकी जो कंडीशन है वो पहले से ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि एक आप कहाँ फर्श पर और सीधे फर्श से अर्श पर जाएँगे, फिर अर्श से जब आपको पता चलेगा कि आपका रोल नंबर नहीं था, तो फिर आप अर्श पर आ जाएँगे। तो उसी मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बवाल मचा था। तो रैंक 113 यानी कि 113 ये कंट्रोवर्सी रही है। यूपीएससी रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में एक लड़की अपने आप को आईएएस बनने की खुशी मना रही थी। शिखा शायद नाम था, बुलंदशहर की है, जिन्होंने कहा कि हाँ, मेरा हुआ है। जबकि वास्तव में जो शिखा है वो मूल रूप से दूसरी कैंडिडेट थी जिनका सिलेक्शन हुआ था। बाद में पता चला कि नहीं, वो मेरा गलती से मैंने केवल नाम देखा था, रोल नंबर चेक नहीं किया। क्यों आपने रोल नंबर क्यों चेक नहीं किया? तो उसी के उसने बताया कि यूपीएससी में उसको 113 रैंक मिली है। घर में जश्न शुरू हुआ, लोग बधाई देने लगे, इंटरव्यू भी दिए जाने लगे। लेकिन तभी लोगों ने यूपीएससी की ऑफिशियल पीडीएफ चेक की। ठीक है? तो इंटरव्यू जाते हैं, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं या और अन्य जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सीधी सी बात है, आप आईएएस बने तो न्यूज़ चैनल आएँगे इंटरव्यू देने। तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि वो आप ही नहीं हैं, कैंडिडेट कोई दूसरा है। सपने चकनाचूर, घर वालों की या खुद की बेइज़्ज़ती और समाज में एक जो कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें बनाने, वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो उसी संदर्भ में हमने देखा। इसके अलावा फिर और यहाँ कहानी पलट गई। असल में उस रैंक पर किसी दूसरी उम्मीदवार का नाम था। नाम तो वही था, लेकिन रोल नंबर अलग था। यानी कि सिर्फ नाम देखकर जश्न मना लिया गया था। यह मामला इतना वायरल हुआ कि लोग कहने लगे यूपीएससी में नाम नहीं, रोल नंबर देखना ज़रूरी है। तो वास्तव में रोल नंबर ही देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि रोल नंबर तो एक ही होगा, यूनिक होगा। नाम तो हो सकते हैं कई सारे हों। किसी का अमित है तो हो सकता है अमित नाम के 4 कैंडिडेट हों। तो नाम एक हो सकते हैं कई सारे लोगों के, पर रोल नंबर क्या हो, यूनिक होता है, रोल नंबर अलग होता है। तो रोल नंबर से अपना जो है रिजल्ट वो चेक करना चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी रैंक, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, रैंक 301, और काफ़ी अपने दावे प्रस्तुत किए और यहाँ तक कि इन लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स वगैरह भी दिखाए। जो भी दिखाए, पर मामला काफ़ी उलट था। लेकिन यूपीएससी का सबसे अजीब मामला अभी बाकी था। रिजल्ट में 301वीं रैंक लेकर बड़ा विवाद हो गया, क्योंकि यहाँ एक नहीं, 2 अलग-अलग उम्मीदवारों ने उसी रैंक का दावा कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि दोनों का नाम भी एक ही था, आकांक्षा सिंह। एक उम्मीदवार बिहार के आरा से, एक उम्मीदवार कहाँ से, बिहार के आरा से, और दूसरी कहाँ से, यूपी के गाजीपुर से। यूपी के गाजीपुर से दोनों ने सोशल मीडिया पर कहा है 301वीं रैंक मेरी है। अब लोग कंफ्यूजन हो गया, आखिर सच कौन बोल रहा है। आखिरकार बाद में यह साफ हुआ कि गाजीपुर की आकांक्षा असली उम्मीदवार थी, जबकि दूसरी तरफ से किया गया दावा गलत था। तो यानी कि ये काफ़ी डिस्प्यूटेड था। इसमें यह कहा गया कि नहीं, मेरी रैंक है और मैंने इंटरव्यू बोर्ड में ये ऐसे ऐसे दिया है। तो यानी कि जो आरा की थी आकांक्षा सिंह, वो गलत थी अपने दावों को लेकर। तो इस पर काफ़ी बवाल मचा था। ठीक है? तो ऐसे दावों से, ऐसे जो भ्रामक विज्ञापन है, विज्ञापन ही कहेंगे उनको। क्यों? क्योंकि अपने आप के नाम के आगे वो बढ़ाना चाहते हैं कि हाँ, हम आईएएस हैं, जबकि होता
कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का गेम क्या होता है, यहाँ चेंज होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका गेम कैसे चेंज होता है। यूपीएससी रिजल्ट के बाद एक और दिलचस्प चीज होती है, जैसे ही रिजल्ट आता है कोचिंग संस्थानों की सोशल मीडिया पोस्ट शुरू हो जाती है और हर कोचिंग लिखती है यह टॉपर हमारे यहाँ पढ़ा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक ही टॉपर कई कोचिंग का दावा कर देती है कि एक व्यक्ति है, तो पता चला उसने मॉक इंटरव्यू आज यहाँ दिया, कल वहां दिया, परसों वहां दिया। देते हैं लोग, स्टूडेंट, हो सकता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अलग बात है, मॉक इंटरव्यू देना अलग बात है, परंतु फाइनली उसने कहाँ से तैयारी की, सेल्फ की है, किसी कोचिंग से ली, वो दूसरी बात है। तो व्यक्ति एक हो जाता है और उसके जो दावे करने वाले लोग हैं वो अलग अलग हो जाते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग से पढ़ा है, और वो जहाँ एक बार सोशल मीडिया पे वायरल हुआ फिर कोई नहीं पूछता। तो फिर बात ये होती है कि एक व्यक्ति 10 हो सकता है, कोई व्यक्ति 2 जगह ही पढ़ा हो ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होता, हो सकता है 2 जगह से पढ़ा हो। पर बात यह है कि हर कोचिंग वाला ये दावा करे हमारे यहाँ से पढ़ा, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना कि एक व्यक्ति 10-10 जगह से कोचिंग लेगा। तो ये भी विवाद काफ़ी चर्चा में रह जाता है। इसके अलावा कभी किसी ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली होती है, इंटरव्यू गाइडेंस लिया होता है और यही आधार पर कोचिंग अपना छात्र बता देते हैं कि वही बात है कि कहीं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज या मेंस की टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो जहाँ से लिया होता है फॉर्म वॉर्म भराते हैं और अपना नाम करने के लिए कोचिंग का वो उस स्टूडेंट को आगे कर देते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ से स्टूडेंट था। ठीक है, अब फेक आईएएस ट्रेंड। यूपीएससी रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ लोग एडिटेड रिजल्ट, फर्जी मार्कशीट दिखाकर खुद को आईएएस या यूपीएससी टॉपर बताने लगते हैं, जबकि लोग असली यूपीएससी पीडीएफ चेक करते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। और एक और कंट्रोवर्सी है, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2023 में 24 में आईपीएस या अन्य आईआरएस अन्य रैंक पर सेलेक्ट हुए हैं, और वो कहाँ से थे, जनरल से थे। कहाँ से थे, जनरल कैंडिडेट थे। परंतु 2025 में ऐसे स्टूडेंट का नाम सामने आया है जो 2023-24 में जनरल थे और आईपीएस, आईआरएस या अन्य सेवाओं में सेलेक्ट हुए, और अब क्या हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन। अब मुद्दा ये है, क्योंकि ऐसे मामले आए हैं सामने कि एक व्यक्ति जो पहले बिना जॉब के था, जनरल में आ रहा था, और उसके बाद वो आईपीएस हो जाता है, आईआरएस हो जाता है और कुछ अन्य पोस्ट पे चला जाता है, और उसके बाद वो इकोनॉमिस्ट वीकर सेक्शन में आ जाता है। तो ये दुर्लभ मामले लोग अपनी रैंक के लिए या अपने सिलेक्शन के लिए ऐसे जो फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं वो बनवा लेते हैं और उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यूपीएससी जैसी संस्था, इतनी बड़ी संस्था है, उसको इस प्रकार का जो है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पहले कुछ भी नहीं था, तब वो जनरल में था, और उसके बाद वो ईडब्ल्यूएस में कैसे काउंट हो जाता है, जबकि वो आईपीएस भी है या आईआरएस है या अन्य चीज़ है। तो इस पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे किसी भी प्रकार की जो भ्रामक न्यूज़ हैं, जो फेक न्यूज़ है यूपीएससी से रिलेटेड, उन पर लगाम लगना जरूरी है। धन्यवाद।